हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं इकोलॉजी का। सेकंड चैप्टर कौन सा? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है बच्चों? तो सबसे पहली बात टर्म इकोसिस्टम दिया था सर एजी टेंजलिन। तो कहते हैं टर्म इकोसिस्टम was given by A.G. टेंजलिन ने दिया। किसने दिया था? A.G. टेंजलिन ने टर्म इकोसिस्टम दिया था। इकोसिस्टम होता क्या है? तो कह सकते हैं एन इकोसिस्टम इज, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, एन इकोसिस्टम क्या होता है बच्चों? तो एन इकोसिस्टम इज द basic functional ecological unit. Basic functional ecological unit. Basic functional ecological unit in which living organism interact among themselves and with their surrounding physical environment physical environment. तो देखिएगा इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? A.G. टेंजलिन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इकोसिस्टम होता क्या बच्चों? बेसिक फंडामेंटल इकोलॉजिकल यूनिट होती है। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी बन जाती है। इस बॉडी को पूरा बच्चों हम इकोसिस्टम कह लेते हैं। ठीक है, एंटायर बायोस्फीयर रेफर टू एज ग्लोबल सिस्टम। हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने टाइप का होता है बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम की बच्चों हम बात करें तो इकोसिस्टम ब्रॉडली बच्चों दो टाइप के होते हैं। एक नेचुरल इकोसिस्टम एंड नंबर सेकेंड इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम and number second is artificial ecosystem। कौन से? एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। नेचुरल दो टाइप का होता है। कौन से? टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। इट इज ऑफ टू टाइप, टेरेस्ट्रियल ecosystem and number second is aquatic ecosystem। ये दो टाइप का होता है बच्चों। तो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल की बात करें बच्चों, ये तीन टाइप का होता है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। फॉरेस्ट, grassland and number third is desert। तीन टाइप होता है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। नंबर सेकेंड एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो बच्चों दो टाइप होता है, फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम।
fresh water and salt water इकोसिस्टम। दो टाइप के होते हैं बच्चों ये। फ्रेश वाटर बच्चों 3 टाइप का होता है। कौन कौन से? पॉन्ड, लेक एंड स्ट्रीम्स। पॉन्ड, लेक्स एंड नंबर 3 इज स्ट्रीम्स। ये 3 टाइप होता है। कौन सा? फ्रेश वाटर। और सॉल्ट वाटर कितने टाइप का होता है? ये 3 टाइप का होता है। वेटलैंड, एस्चुरीज एंड मराइन। वेटलैंड, एस्चुरीज एंड मराइन। वेटलैंड, एस्चुरीज एंड मराइन। तो याद रखिएगा, मैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम की बात करूं तो ये 2 टाइप का होता है। कौन सा? नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल में कौन कौन से आते हैं? तो दिस इंक्लूड मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इको सिस्टम किसके अंदर आता है बच्चों? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आता है मैन मेड इकोसिस्टम। ये कौन से होते हैं? क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरी। फॉर एग्जांपल क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम एक्सेट्रा इसके अंदर। ठीक है, किसके अंदर? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर। तो देखिए 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आते हैं, दैट इज नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल। नेचुरल में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल बच्चों फॉरेस्ट होता है। फॉरेस्ट में भी देखिएगा बायोटिक फैक्टर्स होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। ग्रासलैंड, डेजर्ट। एक्वेटिक में कौन कौन से आते हैं? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर जो पॉन्ड में होता है वही फ्रेश वाटर भरा होता है, लेक में वही फ्रेश वाटर होता है, और स्ट्रीम, झरने जैसे कहते हैं उसमें भी फ्रेश वाटर होता है। सॉल्ट वाटर की बात करें तो वेटलैंड आता है इसके अंदर, एस्चुरीज आती है और मराइन आता है। मैन मेड इकोसिस्टम जैसे क्रॉप फील्ड हो गया, एक्वेरियम हो गया, ये किसके अंदर आती है बच्चों? ये मैन मेड इकोसिस्टम के अंदर आती है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। समझ में आ गया? इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या आता है वो उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो कह सकते हैं इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या होता है? इट कंटेन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स and their interaction which with each other। बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, रिजल्टिंग इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर। resulting in फिजिकल स्ट्रक्चर। तो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स में इंटरेक्शन होता है, ये जिसकी वजह से फिजिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन देयर इकोसिस्टम। फ्लो ऑफ एनर्जी takes place। फ्लो ऑफ
energy takes place within these components of ecosystem. इन कंपोनेंट्स के बीच में नीचे से लेकर के मतलब प्रोड्यूसर से लेकर के कार्निवोर तक एनर्जी का फ्लो होता है, वो भी इकोसिस्टम के अंदर होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड इनोवेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। द आइडेंटिफिकेशन एंड इनोवेशन plant and animal species. Identification and inauguration of plant and animal species in an ecosystem gives क्या देती है बच्चों? एक किसी स्पीशीज के कंपोजिशन को बनाती है। तो कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड इनोवेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। किसी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करो, या प्लांट और एनिमल स्पीशीज होती हैं तो वो किसी हर जो भी इकोसिस्टम के अंदर स्पीशीज होती हैं उनके कंपोजिशन को शो करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कौन कौन सी इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो याद रखिए किसी भी इकोसिस्टम में बच्चों दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट एंड नंबर सेकंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक कौन से होते हैं? लिविंग होते हैं, सभी जानते हैं। और एबायोटिक कौन से होते हैं बच्चों? ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। दो टाइप के कंपोनेंट्स हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स, consumers and decomposers। ये 3 टाइप के होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स 2 टाइप के होते हैं बच्चों, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। ये 2 टाइप के होते हैं बच्चों, एक फोटो ऑटोट्रॉप्स, ये होते हैं बच्चों कीमो ऑटोट्रॉप्स। कंज्यूमर्स कितने टाइप के होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, and number 4 is quaternary consumers। 4 टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। ठीक है बच्चों, ऐसे हम अगर बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन? डिकम्पोजर आप जानते ही हो,
ठीक है। एबायोटिक कौन कौन से होते हैं? तो एयर, वाटर, सोलर रेडिएशंस। दिस इंक्लूड एयर, वाटर, सोलर रेडिएशंस। एयर हो गया बच्चों, वाटर हो गया बच्चों, सोलर रेडिएशंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया। टेम्परेचर एंड सॉइल, ये सब किसके अंदर आता है बच्चों? ये बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आता है। तो याद रखिएगा, ऐसी क्या होता है बच्चों? स्ट्रेटिफिकेशन। किसी भी स्पीशीज का स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? तो देखा अगर पानी के अंदर मतलब आप किसी इकोसिस्टम में जाओगे तो बहुत छोटे हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज होते हैं, तो स्ट्रेटिफिकेशन होता है, छोटे प्लांट, मीडियम साइज, बड़े, ऐसे स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। और स्ट्रेटिफिकेशन के हिसाब से एनिमल उन पर सर्वाइव करते हैं। तो इतना याद रखिएगा, इकोसिस्टम के मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक लिविंग होते हैं, एबायोटिक नॉन लिविंग होते हैं। लिविंग प्रोड्यूसर्स प्लांट को कहते हैं, तो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी फिर एंटर कर जाती है, इनको कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं। मतलब हर्बीवोर ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? हर्बीवोर होते हैं, ये कार्निवोर होते हैं, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, टर्शियरी कार्निवोर, और ये एनर्जी ऐसे होती रहती है। फिर बाद में एनिमल या प्लांट मर जाता है तो ये सड़ जाते हैं, तो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। और मैंने प्रोड्यूसर आपको दो टाइप के बताए कि एनर्जी कौन, जो सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं, और एनर्जी वो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी लिबरेट होती है, तो इनको कीमोट्रॉप्स कहते हैं। तो ऑल दे आर द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। आगे नेक्स्ट वीडियो बात करते हैं हम लोग पॉन्ड इकोसिस्टम की, एंड दिस इज अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम।